सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग पीछे हमने ईडियम्स और फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे। अगर आपने पीछे का लेक्चर किया हुआ है तो उनको आंसर्स क्या होंगे अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आप लोगों ने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे, डिसाइड कर लिया होगा कि आपका आंसर क्या है। तो अब आप चेक कर लीजिएगा, फिर और हम आगे ईडियम्स और फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस हैं जो मैक्सिमम आपके आए हुए हैं और हमेशा गेस किया जाता है कि किन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसे क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन था आपका, इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर। अब ईडियम है आपका फेयर एंड स्क्वायर, इसका आंसर आपको निकालना है। इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। अगर आपने सेंटेंस को ठीक से पढ़ा है, तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शंस हैं, जैसे ऑप्शन है इसका एक्टिव। क्या है ऑप्शन? एक्टिव। दूसरा ऑप्शन है ऑनेस्ट, थर्ड ऑप्शन है बिजनेस लाइक एंड फोर्थ ऑप्शन है अथॉरिटेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप अपना काम जिम्मेदारी सहित करते हैं, तो यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। तो निश्चित रूप से क्या होगी? वृद्धि होगी। आप धीरे धीरे क्या होंगे? प्रॉस्पर होंगे। आप धीरे धीरे क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। यस और नो? सो इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। अगर आप वर्क अच्छे से करेंगे तो क्या होंगे? धीरे धीरे प्रॉस्पर होते जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ही सॉ द स्नेक, जब उसने स्नेक देखा, ही टुक टू हिज हील्स, वह अपने ही टुक टू हिज हील्स होता है तुरंत भागना। क्या करना? तुरंत भागना। क्या करना? तुरंत भागना। टुक टू हिज हील्स, उल्टे पांव लौटना। कैसे लौटना? उल्टे पांव भागना या उल्टे पांव लौटना। व्हेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स। तो टुक टू हिज हील्स का मतलब रैन अवे इन फियर। क्या हो जाएगा आंसर? रैन अवे इन फियर। डर कर भागना। कैसे भागना? रैन अवे इन फियर का मतलब हो जाएगा डर कर भागना। कैसे भागना? डर कर भागना। ठीक है, तो रैन अवे इन फियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैन अवे इन फियर हो जाएगा। वेंट स्लोली नहीं, जब सर्प देखेगा कोई तो वो धीरे धीरे चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। वॉक्ड इन फियर, डर कर चलना। हाँ, कुछ आपको लग सकता है कि ये ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन यहां पर जो ये लिखा है ना, रैन अवे इन फियर, डर कर भागना, तो जब व्हेन ही सॉ स्नेक, जब उसने सर्प देखा तो वो क्या होगा? डर कर भागेगा। जंप्ड फास्ट, तेजी से कूदना, ऐसा भी आपको लग सकता है, लेकिन सबसे सुटेबल क्या है? रैन अवे इन अ फियर। सबसे सुटेबल क्या है यहाँ पे? रैन अवे इन अ फियर। ये बात क्लियर हो गई? ओके, तो आप लोगों ने क्या आंसर दिया था बताते जाइएगा। अगला है, सी गोज टू हर मदर्स हाउस, वो अपनी माँ के घर जाती है। सी गोज टू हर मदर्स हाउस। क्या? ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या है? क्या फ्रिक्वेंटली, हमेशा होता है, या रेयरली, कभी कभी होता है, या ओकेजनली, जरूरत पड़ने पर, जैसा जरूरत होती है, अगर कोई चांस होता है तो, या समटाइम्स, कभी कभी, है ना। तो बहुत नियर अबाउट ऑप्शंस हैं। इन नियर अबाउट ऑप्शंस में से ये आए हुए आंसर्स हैं, है ना। तो इसमें से ऑप्शन सोचना आपको। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओकेजनली। कैसे? ओकेजनली हो जाएगा। वो अपनी माँ के घर कैसे जाती है? ओकेजनली जाती है। कैसे जाती है? ओकेजनली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओकेजनली जाती है ना। तो ये याद कर लीजिएगा, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? ओकेजनली। टुक टू हिज हील्स का मतलब क्या होता है? रैन अवे इन फियर। टुक टू हिज हील्स का मतलब होता है रैन अवे इन फियर। टुक टू हिज हील्स का मतलब क्या होता है? रैन अवे इन फियर। उसके बाद हमने आपको बताया था, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट। इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर, है ना। तो आप निश्चित रूप से क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब आप लोगों का काम है
इन सेंटेंसेस को, इन इडियम्स को पहले तो फेयर एंड स्क्वायर का एक सेंटेंस बनाइएगा। क्या बनाइएगा? फेयर एंड स्क्वायर का एक सेंटेंस बनाइएगा। दूसरा टुक टू हिज हील्स का एक सेंटेंस बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है। और तीसरा ऑफ एंड ऑन का भी एक सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा, फटाफट तुरंत जल्दी कीजिएगा, एक सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा ऑफ एंड ऑन का। ये आपका होमवर्क है, अभी का तुरंत का करिएगा। फिर आगे हम कुछ इडियम्स और फ्रेजेस करते हैं। देखिएगा, तो कुछ इडियम्स और फ्रेजेस का हम यूज करेंगे एग्जाम्पल के लिए। चलिए, जैसे है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब क्या है? अब यहाँ पर 6 और 7 का देखिए, इडियम्स और फ्रेजेस में वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकाल सकते। एट सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब 6 और 7 पे, क्या 6 और 7 पे, तो इसका मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड। क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड। क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड। जेड भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं। ये ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस होता है। तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब क्या हो जाएगा? अनऑर्गेनाइज्ड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सी लिव्स ऑलवेज एट सिक्सेस एंड सेवेंस। She lives always at 6s and 7s. She lives always at 6s and 7s. ये इसका क्या था? एग्जाम्पल था। इसका at 6s and 7s का। आप लोगों का होमवर्क क्या है? 2 सेंटेंस फॉर्म करने हैं। क्या करने हैं? 2 सेंटेंस फॉर्म करने हैं। चलिए बनाकर दिखाइएगा फटाफट। तो at 6s and 7s का मतलब क्या हो जाता है? अनऑर्गेनाइज तरीके से रहना। कैसे रहना? अनऑर्गेनाइज तरीके से रहना। आगे देखिएगा, अगला डॉक्टर्ड। क्या? डॉक्टर्ड द अकाउंट्स। किसी चीज को क्या करना? एडिट करना। क्या करना? टू चेंज समथिंग फॉल्सीफाई। क्या कह सकते हैं इसको हम? फॉल्सीफाई। टू चेंज समथिंग, या इसको क्या कह सकते हैं? फॉल्सीफाई। किसी चीज को डॉक्टर करने का मतलब क्या होता है? एडिट करना। क्या करना? आप लोग देखते होंगे नेताओं के बहुत सारे भाषण आते हैं, पहले तो वो कुछ भी बोल जाते हैं, फिर क्या कहते हैं? तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। क्या कर दिया? तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। क्या कर दिया? तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया, है ना। फिर वो अपनी बात को क्या कहते हैं कि उसको एडिट करके पेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आज के समय में इस चीज से बहुत बचना है और हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसी चीजों को क्या नहीं करना चाहिए? र्यूमर्स की तरह नहीं फैलाना चाहिए। चीजों को डॉक्टर नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब होता है चेंज समथिंग। क्या करना? चेंज समथिंग या फॉल्सीफाई समथिंग। कुछ चीज को गड़बड़ कर देना। क्या कर देना? गड़बड़ कर देना। अक्सर होता है किसी लीडर ने कुछ बोला कि मशीन से क्या डालेंगे? आलू डालेंगे, सोना निकलेगा। तो मीडिया वालों ने क्या कर दिया? उसको डॉक्टर्ड कर दिया। डॉक्टर करके और उसको बदनामी की तरह फैला दिया। अब ये मत सोचना कि मैं राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। तो क्या कह दिया? किसी लीडर ने कह दिया। अब वो बार बार कहते हैं बेचारे कि हमारी चीज को क्या कर दिया गया?
मीडिया ने उसको डॉक्टर कर दिया। क्या कर दिया? किसी वीडियो में, किसी मैसेज में बात कुछ और कही जा रही हो, क्या की जा रही हो, कोई और कही जा रही हो, और उसको क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं कुछ और तरीके से, फोटो किसी और की, क्या कर दिया, फोटो किसी और की, वर्ड्स किसी और के, तो इसको डॉक्टर्ड करना कहते हैं। क्या कहते हैं? आजकल बहुत ही वर्ड चलता है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इसलिए कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ा करो, है ना। डॉक्टर्ड वीडियो बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर्ड क्लिप। कैसी क्लिप? डॉक्टर्ड क्लिप। व्यक्ति ने जो बात कही थी उसमें कुछ आगे पीछे एक वर्ड जोड़ दिया गया या कम कर दिया गया, तो उससे मीनिंग का, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है, मीनिंग उल्टा निकल जाता है, कई बार गलत मैसेज चला जाता है। तो क्या कर दिया जाता है? स्पीचेज को डॉक्टर कर दिया जाता है। तो डॉक्टर द अकाउंट्स, क्या कर दिया गया? डॉक्टर द अकाउंट्स। अब एग्जाम्पल बताइएगा इसका, एग्जाम्पल करने की कोशिश करिएगा। बताइए। द ऑफिसर doctored the document. The officer doctored the document of office. कई बार हमारे ऑफिसर्स में भी ऐसे आरोप लगते हैं, ऐसे झूठे आरोप लगते हैं, या आरोप लगते हैं कि उन्होंने किसी चीज़ को क्या कर दिया, अपने हिसाब से मैनेज कर दिया, ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट था, अपने हिसाब से बना दिया। तो अब आप लोगों का होमवर्क क्या है कि इसके और 2 एग्जाम्पल्स आप लिखें डेली। अगर आप न्यूज़पेपर मिलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी कि इस इडियम्स के, डॉक्टर्ड द अकाउंट्स, डॉक्टर्ड द वीडियो, डॉक्टर्ड द क्लिप, इस तरीके के बहुत सारे अकाउंट्स आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको ध्यान से देखिए और पढ़िए और उनको लिखिएगा। हम आपको हमेशा बताते हैं नोट्स बनाते समय स्पेस छोड़ कर रखिएगा। जब भी कोई ऐसा डॉक्टर्ड करके आपको ऑप्शन मिले, एग्जाम्पल मिले न्यूज़पेपर में या कहीं भी कुछ भी पढ़ते समय, तो आपको उसको नोट करना है। लिख लिया आप लोगों ने? इसको समझ लिया? एग्जाम्पल भी लिख लिया आप लोगों ने 2? हाँ, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लिखते रहिएगा। आगे देखिएगा। कैरेट एंड स्टिक। क्या लिखा? कैरेट एंड स्टिक। ये क्या होता है? कैरेट एंड स्टिक का मतलब क्या होता है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट साथ साथ। क्या? रिवार्ड एंड पनिशमेंट। कैरोट एंड स्टिक, रिवार्ड और पनिशमेंट साथ साथ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिवार्ड एंड पनिशमेंट साथ साथ देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करता है, तो उसे क्या देना है? रिवार्ड देना है। अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो उसके लिए हमें क्या देना चाहिए? उसे रिवार्ड देना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसे पनिशमेंट देना चाहिए। बोलो। अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको रिवार्ड देना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पनिशमेंट करना चाहिए। ये सबसे अच्छी अप्रोच मानी जाती है। क्या माना जाता है? सबसे अच्छी अप्रोच मानी जाती है। कैरेट एंड स्टिक का मतलब क्या हो गया? रिवार्ड एंड पनिशमेंट। जैसे A company should take the carrot and stick approach. A company should take the carrot and stick approach for their
for employees. A company should take the carrot and stick approach for employees. A company should take the carrot and stick approach for its employees, है ना. अपने एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए, कैरोट और स्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए. जो कंपनी के वर्कर्स अच्छा काम करते हैं, कंपनी के जो वर्कर्स अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड करना चाहिए. क्या करना चाहिए, रिवॉर्ड करना चाहिए, यानी कैरोट बांटनी चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए. और जो लोग कंपनी में नुकसान करते हैं या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं उनके लिए स्टिक अप्रोच होना चाहिए. क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हम एग्जांपल क्या लिखते हैं, अ कंपनी शुड टेक द कैरेट एंड स्टिक अप्रोच फॉर इट्स एम्प्लॉयज. और कुछ एग्जांपल जैसे वी शुड टेक the carrot and stick approach for students. We should take the carrot and stick approach for students. जो स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं उनको रिवॉर्ड देना चाहिए और जो स्टूडेंट्स अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको किसी तरीके से पनिश करना चाहिए. क्या करना चाहिए, ऐसा पनिशमेंट करना चाहिए जिससे उनको मैसेज मिले कि उन्हें भी अच्छा करने के लिए. उनको जब रिवार्ड दूसरे बच्चों को लेते हुए देखेंगे तो उनको खुद लगेगा कि उन्हें काम करना चाहिए. क्या करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए. ठीक है, आगे देखिएगा. इसके एग्जाम्पल्स आपको लिखना है. क्या करना है, इसके एग्जाम्पल्स आपको लिखना है. देखिएगा, टू hit below the belt. To hit below the belt क्या मतलब है to hit below the belt का, to be unfair. क्या, to be unfair. क्या होना, to be unfair, किसी काम को अच्छे तरीके से ना करना. क्या ना करना, किसी काम को अच्छे तरीके से ना करना या जो रूल्स हैं इसके अकॉर्डिंग ना करना. क्या ना करना, टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है टू बी अनफेयर, यानी काम को रूल्स के अकॉर्डिंग ना करना. किसके अकॉर्डिंग ना करना, रूल्स के अकॉर्डिंग ना करना. जैसे एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, द बॉक्सर, क्या हो जाएगा, द बॉक्सर हिट द कंटेंडर, हिट द कंटेंडर, द बॉक्सर हिट द कंटेंडर, द बॉक्सर हिट द कंटेंडर below the belt sorry, below the belt. The boxer hit the contender below the belt and the crowd began to and the crowd began to behave furiously. The boxer hit the contender below the belt and the crowd began behave furiously. जब बॉक्सर ने अपने प्रतिद्वंदी को
मतलब गलत जगह हिट किया, कहाँ हिट किया, गलत जगह हिट किया, जो रूल्स हैं जहाँ जहाँ हिट कर सकते हैं उसके नीचे, तो उसको क्या कहा गया, तो जनता गुस्सा होने लगी, क्या होने लगी, जनता नाराज होने लगी, जनता गुस्सा होने लगी, तो नाराज हो गए इसलिए क्योंकि उसने क्या किया था, रूल्स के अपोजिट काम किया था, क्या किया था, रूल्स के अपोजिट काम किया था। टू हिट बिलो द बेल्ट, टू बी अनफेयर, द बॉक्सर हिट द कंटेंडर बिलो द बेल्ट एंड द क्राउड बिगेन बिहेव फ्यूरियसली, है ना। अगर देखने वाले लोग गलत समझते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर मिसबिहेव तो करते ही हैं, क्या करते हैं, मिसबिहेव तो करते ही हैं। आगे देखिएगा अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिएगा स्टेटस को, क्या, स्टेटस को। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यूज़ पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यूज़ पढ़ते होंगे, तो जब भी कोई मैटर ऐसा होता है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जो वास्तु स्थिति है, क्या है, जो वास्तु स्थिति है, जो स्थिति है अभी या पहले की स्थिति है उसको बनाए रखा जाए, उसमें चेंजमेंट ना किए जाए, क्या ना किया जाए, जो पहले की स्थिति है उसको बनाकर रखा जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहा जाता है, स्टेटस को, क्या कहा जाता है, स्टेटस को। यानी जो पहले की सिचुएशन है, क्या है, जो पहले की सिचुएशन है उसको बनाकर रखना है, क्या करना है, उसको बनाए रखना है, क्या करना है, बनाए रखना है, अर्थात रखना है और चेंज नहीं करना है उसमें, क्या नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, क्या नहीं चेंज करना है, चेंज नहीं करना है उसको, ठीक है। तो स्टेटस को, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट का न्यूज पढ़ते होंगे किसी मैटर पे, अगर डिसीजन नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या नहीं दिया, डिसीजन नहीं दिया, या डिसीजन आने तक क्या बोलते हैं, स्टेटस को मेंटेन रखा जाए, क्या रखा जाए, स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड, एग्जाम्पल लिखिएगा, द सुप्रीम कोर्ट ordered, the Supreme Court ordered, the Supreme Court ordered the government, ordered the government the Supreme Court ordered the government to maintain the Supreme Court ordered the government to maintain status quo on SC/ST provisions, SC/ST provisions. The Supreme Court ordered the government to maintain status quo on SC/ST provisions. तो स्टेटस को मतलब है पहले की जो सिचुएशन है, जस्ट बिफोर की जो सिचुएशन है, या वर्तमान की जो सिचुएशन है, या तो वर्तमान में जो सिचुएशन है उसको, या थोड़ा पहले जो सिचुएशन थी उसको क्या करना है, बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है। आगे देखिएगा, अच्छा होमवर्क देना भूल गए, चलो इसके एग्जाम्पल आप लोगों को चलो अभी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, नो इशू। ये स्टेटस को के आप लोगों को 2 एग्जाम्पल लिखना है, क्या लिखना है, 2 एग्जाम्पल लिखना है। अच्छा, तो अब आप लोग हनुमान बनकर ही रहोगे, मतलब जब तक आप लोगों को जामवंत याद नहीं दिलाएंगे कि आपको करना है तब तक आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आगे देखिएगा, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, क्या सुना होगा, क्रोकोडाइल टीयर्स, क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्या होते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावटी आंसू, कैसे आंसू, दिखावटी आंसू।
कैसे आंसू? दिखावटी आंसू। क्रोकोडाइल्स के आंसू को ही दिखावटी आंसू क्यों कहा जाता है? क्रोकोडाइल टीयर्स को ही क्यों कहा जाता है? स्नेक टीयर्स या किसी और एनिमल का टीयर क्यों नहीं दिया गया? ह्यूमन टीयर क्यों नहीं कहा गया? आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति, आपको ऐसा लगता है कि वो सच में नहीं परेशान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो केवल दिखाने के लिए रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? दिखाने के लिए रो रहा है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल टीयर्स। कैसे टीयर्स? क्रोकोडाइल टीयर्स। कहानी क्या है क्रोकोडाइल टीयर्स की? अगर आपको शॉर्ट में समझाएं हम, क्रोकोडाइल टीयर्स की कहानी क्या है एक्चुअली? जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं, क्या होते हैं? जो मगरमच्छ होते हैं 2006 में उन पर रिसर्च भी की गई। 2006 में, कब? 2006 में रिसर्च की गई और रिसर्च करके ये पता लगाया गया कि जो क्रोकोडाइल्स को आंसू निकलते हैं वो आंसू एक्चुअली उनके रोने के समय तो निकलते ही हैं। अगर वो रोएंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे तब तो निकलेंगे, वो अनदर मैटर है। लेकिन एक सिचुएशन होती है जब वह खाना खाते हैं। क्या करते हैं? जब वह फीडिंग करते हैं। क्या करते हैं? फीडिंग करते हैं, मतलब खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, जो भी खाने की प्रक्रिया करते हैं, जब वह फीडिंग करते हैं तो भी उनके आंसू निकलते हैं। क्या होता है? तो भी उनके आंसू निकलते हैं। तो भी उनके आंसू निकलते हैं। अब खाना खाते समय वो दुखी तो नहीं है, परेशान नहीं है, वो नेचुरली उनके आंसू निकलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है जब वह खाना खाते हैं तब भी उनके आंसू निकलते हैं, जबकि वो सच में दुखी नहीं होते उस समय। क्या नहीं होते? वो बस एक प्रोसेस है। क्या है? वह बस एक प्रोसेस है ना? तो जब उनके आंसू निकलते हैं तो वो एक्चुअली दुखी नहीं होते। इसीलिए हमेशा कहा जाता है क्या? क्रोकोडाइल टीयर्स। कैसे टीयर्स? क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावटी आंसू। 2006 में इस पर रिसर्च की गई और इसी चीज को रिसर्च करके ये पता लगाया गया कि ऐसे तो आपको लगता है कि वो क्योंकि पानी में रहते हैं तो उनकी आंखें हमेशा गीली रहती हैं, तो ऐसे कैसे पता चलेगा? उनको पानी से बाहर रखा गया। क्या किया गया? पानी से बाहर रखा गया। फिर उन पे रिसर्च करना शुरू हुई तो देखा गया अक्सर जब वो कुछ खाते हैं, क्या करते हैं? जब उनको कुछ खाते हैं या खिलाया जाता है तब उनके आंसू निकलते हैं। तो इसलिए उनको क्रोकोडाइल टीयर्स कहा गया। क्रोकोडाइल टीयर्स क्योंकि जब वो खाते पीते हैं तो दुखी तो नहीं होते, लेकिन उनके फिर भी आंसू निकलते हैं, तो इसलिए क्या कहा जाता है? क्रोकोडाइल टीयर्स। एग्जाम्पल क्या होगा? सी वॉज नॉट रियली सैड। सी वॉज नॉट रियली सैड। सी वॉज नॉट रियली सैड but she said crocodile tears। क्या? crocodile tears। she was not really sad but she said crocodile tears। she was not really sad but she said crocodile tears। हो गया। तो कहानी समझ आ गई क्रोकोडाइल टीयर्स की क्या है कि एक्चुअली जब क्रोकोडाइल्स दुखी नहीं होते हैं या कुछ खाते पीते हैं तब भी उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, तो उन्हें दिखावटी आंसू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिखावटी आंसू कहा जाता है। क्लियर हो गया इतना? ओके। तो इसको कहते हैं क्या? क्रोकोडाइल टीयर्स। क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल टीयर्स। आगे देखिएगा। अब आप लोगों का होमवर्क है ऐसे 2 एग्जाम्पल बनाने हैं। क्या लिखना है? 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, 2 सेंटेंसेस प्रयोग करना है। एग्जाम्पल मतलब यहाँ पर सेंटेंस से है। किससे है? सेंटेंस प्रयोग करके लिखना है। क्या करना है? 2 सेंटेंस प्रयोग करके लिखना है। आगे देखिएगा। जैसे हमने लिखा बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। क्या लिखा? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, एक जैसे बिल्कुल। क्या? एक ही जैसे। कैसे? एक ही जैसे। कैसे? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर मतलब एक जैसे, एक ही बर्ड के फीदर मतलब अगर एक ही बर्ड के फीदर है तो वो एक जैसे होंगे। कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। एग्जाम्पल देखिएगा। मोदी एंड योगी, मोदी एंड योगी, मोदी एंड योगी आर, मोदी एंड योगी आर birds of the same feather, are birds of the same feather, birds of the same feather।
बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। ये बात समझ आई क्या? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर मतलब एक ही जैसे, बिल्कुल कैसे? बिल्कुल एक ही जैसे, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, सब कुछ सेम हो तो उनको क्या कहते हैं हम? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर कहते हैं, एक ही जैसे। मोदी एंड योगी आर बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। मोदी एंड योगी आर द बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। इसके भी एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपको, क्या करना है? इसके भी एग्जाम्पल्स। हाँ, होमवर्क नहीं छूटेगा। क्या नहीं छूटेगा? होमवर्क नहीं छूटेगा। 2 सेंटेंस फॉर्म करना है। क्या करना है? 2 सेंटेंस फॉर्म करना है जिसमें ये इडियम्स का यूज किया गया हो, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। हमने आपको बता दिया एक, अब आपकी जिम्मेदारी है आपको आगे ऐसे ही सेंटेंसेस फॉर्म करना है। तो क्रोकोडाइल टीयर की स्टोरी आपको पता चल गई। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, एग्जाम्पल देख रहे कितने खतरनाक है। मोदी एंड योगी आर बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। मोदी एंड योगी आर द बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। ठीक है, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, प्रोसेस सब कुछ एक जैसा हो तो क्या कहते हैं? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। आगे देखिएगा। और कुछ नोट करते हैं। रैट रेस, क्या कहते हैं? रैट रेस। तो रैट रेस का मतलब क्या होता है? फायरसी एंड अनडिग्निफाइड कॉम्पिटिशन ऑफ लाइफ। फायरसी एंड अनडिग्निफाइड competition of life, competition of life। कैसी लाइफ? रैट रेस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? चूहा दौड़। कैसी दौड़? चूहा दौड़। He got tired of rat race। I got tired of rat race। कैसी रेट? रैट रेस। जिसका लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसे काम करना, ऐसे करते रहना। ज़्यादातर लोग रैट रेस में बिजी हैं। किस में बिजी हैं? ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, ज़्यादातर लोग रैट रेस में बिजी हैं, चूहा दौड़ में बिजी हैं। मतलब जिस चीज़ का लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जिस चीज़ का लाइफ से कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीज़ों में बेकार में पड़े रहना, है ना, बेकार में टाइम खराब करना, ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? रैट रेस कहते हैं। फैरसी एंड अनडिग्निफाइड कॉम्पिटिशन ऑफ लाइफ। आई गॉट टायर्ड ऑफ द रैट रेस। क्या कहेंगे? रैट रेस, है ना। आगे देखिएगा। इन्स एंड आउट्स। क्या? इन्स एंड आउट्स। कुछ याद आया? पीछे हमने क्वेश्चन करवाया हुआ था आपको, है ना। तो अब आप लोग बताइएगा इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल्स। क्या होता है? फुल डिटेल्स। क्या होता है? फुल डिटेल्स। तो इसके एग्जाम्पल आप लोग बनाइएगा। क्या करिएगा? 2 एग्जाम्पल बनाइएगा कम से कम। एग्जाम्पल मतलब सेंटेंस फॉर्म करिएगा। क्या करिएगा? सेंटेंस फॉर्म करिएगा। 2 ही सेंटेंस फॉर्म करिएगा कम से कम, है ना। तो रैट रेस क्या हो जाए? अच्छा, इन्स एंड आउट्स, फुल डिटेल्स। राम नोज। एग्जाम्पल, राम नोज द इन्स एंड राम नोज द इन्स एंड आउट्स ins and outs of computer। Ram knows the ins and outs of computer। ऑफ कंप्यूटर मतलब रिपेयरिंग कंप्यूटर लिख लो, चलो। ऑफ रिपेयरिंग कंप्यूटर्स। Ram knows the ins and outs of repairing computers। Ram knows the ins and outs of repairing computer। राम क्या है? कंप्यूटर की सारी चीज़ों के बारे में। इन्स एंड आउट्स का मतलब हो गया कंप्यूटर के रिपेयर से जितनी भी चीज़ें ज़रूरत हैं वो सारी जानता है। तो इस तरीके से हमने
ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं और आपको हर बार वर्क दिया गया है, होमवर्क जरूर करिएगा, पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप बहुत ठीक से समझ नहीं पाएंगे या माइंड में बहुत दिनों तक स्टेबल नहीं रह पाएंगी चीज़ें। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को यानी लैंग्वेज को यूज करेंगे उतना ज़्यादा आप इजी होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, इजी होते जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादातर आए हुए हैं या जिनकी आने की पॉसिबिलिटी है वही इडियम्स और फ्रेजेज आपको कराए जा रहे हैं। हमने आपको पीछे 2 सेशन में क्वेश्चंस भी दिए थे, उनके आंसर्स भी आप लोगों ने बताए। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी कनेक्टिविटी क्या होती रहे, बनी रहे। धन्यवाद।